दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहाँ के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है वो रिसेंटली आया है। तो इस वीडियो में आप सभी ये देखेंगे कि इंडिया किस तरह से अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इंडिया और अफ्रीका के आर्मी चीफ्स की मीटिंग 28 मार्च को हुई, जिसमें 31 अफ्रीकन नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। इस समिट को 28 मार्च को पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया और इस समिट को इंडिया और अफ्रीका के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के मौके पर आयोजित किया गया। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में 25 से भी ज्यादा अफ्रीकन नेशंस ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाई और ऐसा पहली बार हुआ कि अफ्रीकन नेशंस के चीफ्स को इन्वाइट किया गया कि वो इंडिया अफ्रीका मिलिट्रीज के आइडियाज को प्रमोट कर सके। और भारत ने ये भी कहा कि वो डिफेंस से रिलेटेड मैटर्स में भी अफ्रीका का हमेशा सपोर्ट करेगा। आप सभी ये देख सकते हैं कि इंडिया और अफ्रीका एक दूसरे के साथ अपने डिफेंस रिलेशन को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हथियारों के इम्पोर्ट का मतलब सिर्फ गन्स और एमओस का इम्पोर्ट करना नहीं होता। काफी सारे ऐसे छोटे बड़े मिलिट्री वेपन्स हैं जो कि यूएसए भी बनाने में कैपेबल नहीं है, लेकिन इंडिया उन सभी वेपन्स को काफी सारी कंट्रीज हैं जिन्हें इसकी जरूरत है, उन्हें ये अवेलेबल करवाएगा। और इंडिया के इस डिसीजन से काफी सारी कंट्रीज को अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इंडिया सबसे बड़े हथियारों के एक्सपोर्टर्स में से एक है और अगर इंडिया के लिए पॉसिबल हुआ तो वो सबसे पहले डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करेगा और वो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए व्हाइट इंपीरियलिस्ट वेस्टर्न कंट्रीज के डर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और ये इंडिया द्वारा अफ्रीका की हेल्प करने के लिए इस दिशा में एक काफी बड़ा स्टेप है और ये दशक इंडिया के लिए एक मोस्ट एम्बिशियस पीरियड के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। और इस दशक में इंडिया काफी सारे सेक्टर्स में काफी तेजी से ग्रो करेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। इंडिया ने अपने डिफेंस सेक्टर को बढ़ाने के लिए एम्बिशंस के पार्ट के रूप में अफ्रीका को वेपन्स बेचने के लिए एक मेजर पुश लॉन्च किया है। वेडनेसडे को इंडियन आर्मी ने 30 से ज्यादा अफ्रीकन नेशंस के आर्मी चीफ्स को डोमेस्टिकली बनाए गए हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और आर्टिलरीज के इंस्पेक्शन के लिए इनवाइट किया। साथ ही एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ साथ इंडिया रशिया के साथ इंपोर्ट पर भी कम निर्भर होना चाहता है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर चाइना के खिलाफ है। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से DW करेस्पॉन्डेंट चारू कार्तिकेय से बात करते हैं। चारू, क्या अफ्रीकन डिफेंस चीफ्स इंडिया के इस ऑफर में इंटरेस्टेड है? कुछ अफ्रीकन नेशंस पहले से ही इंडिया से हथियार खरीद रहे हैं क्योंकि उनके लिए वेस्टर्न मेड आर्म्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब पुणे में इस पर्टिकुलर एक्सपो में वो इथियोपिया, इजिप्ट, केनिया, मोरक्को, नाइजीरिया और रवांडा और यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका जैसी कई अफ्रीकन नेशंस के डेलीगेट्स थे। केनिया, मोरक्को, नाइजीरिया, रवांडा एंड इवन साउथ अफ्रीका। इसीलिए ये इंडियन हथियारों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। रिपोर्ट्स का ये दावा है कि करेंटली इंडिया के आर्मी स्पोर्ट्स का 20% से थोड़ा कम पहले से ही अफ्रीका जाता है। तो लगभग 20% के अराउंड और कौन इस समय इंडिया के हथियारों को खरीद रहा है? इसकी काफी लंबी लिस्ट है। सरकार का दावा है कि दुनिया भर के कम से कम 75 से भी ज्यादा कंट्रीज इंडिया के हथियार खरीद रहे हैं। इनमें इंडिया के पड़ोसी देश जैसे कि म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और यहाँ तक कि फ्रांस, स्पेन, इटली और पोलैंड जैसी यूरोपियन नेशंस भी शामिल हैं। दूसरे कस्टमर्स में मालदीव्स, रशिया, इजराइल, यूएई, सऊदी अरेबिया, फिलीपींस, चिली भी शामिल है। Israel, UAE, Saudi Arabia, Philippines, Chile, and that's also because there's a range of. और ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ हेलीकॉप्टर से लेकर छोटे डिफेंस पार्ट्स तक के ऑफर पर प्रोडक्ट्स के एक रेंज है। तो फंडामेंटली इंडिया के पास अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा एम्बिशन क्यों है? दूसरे सेक्टर की तुलना में इस सेक्टर पर इतना ज्यादा फोकस्ड क्यों है? मुझे लगता है कि मेजर ऑब्जेक्टिव स्पष्ट रूप से इंपोर्ट पर कम निर्भर होना है। अब कैप्री का कहना है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर है और ये कई सालों से इसी पोजीशन में है। ये ग्लोबल इंपोर्ट्स का लगभग 11% है। अब इंडिया उन नंबर्स को काफी नीचे लाना चाहता है और डिफेंस इक्विपमेंट्स के मामले में सेल्फ रिलायंट हो गया है। Manufacturing of defense equipment and also increase its arms exports. और अपने वेपन्स के एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा रहा है। आर्म एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड करेंटली लगभग $1.5 बिलियन तक का है। But India has set an ambitious target of 2. लेकिन इंडिया ने इसे 2024 से 25 तक 2 गुना से भी ज्यादा, कम से कम $5 बिलियन करने का एम्बिशियस टारगेट सेट किया है। और इस एक्सपो जैसी सभी इवेंट्स इंडिया के हथियारों को दुनिया भर के कई कंट्रीज को ऑफर पर अवेलेबल कराने की उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। Available on offer to a range of countries across the world, Kate. All right, Charu Kartikeya in Delhi, thank you very much.
आर्यन एस ने कमेंट किया है, आपको नई दिल्ली में एक नए करेस्पॉन्डेंट की जरूरत है। लगता है DW ने किसी भी टॉपिक पर इंडिया के बारे में बात करने के लिए वेस्टर्न माइंडसेट वाले चारू कार्तिकेय को फिक्स कर लिया है, जिन्हें इंडिया के बारे में अच्छी तरह से कोई नॉलेज भी नहीं है और ये अपने हर इंटरव्यू में हमेशा वेस्ट को आगे दिखाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए लगता है कि शायद DW इंडिया के बारे में हर टॉपिक पर इंटरव्यू देने के लिए इन्हें ही इन्वाइट करते हैं। अगला कमेंट है एक्स मुस्लिम राज का। इनका कहना है कि आप गोरे लोग इंडिया के ग्रोथ को लेकर क्यों इतने एक्साइटेड हैं? आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं। कई सारी कंट्रीज हैं जो इंडिया के वेपन्स को खरीदना चाहती है और अब दुनिया भर में इंडिया का प्रभाव है और 2025 तक इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगा और वो दिन दूर नहीं है कि इंडिया बेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में पहले नंबर पर होगा। अगला कमेंट है गौरव देवे का। इनका कहना है कि चारू कार्तिकेय वेस्ट की एक कम जानकारी वाला पपेट है। ये बहुत ही ऑब्वियस है कि वो किस तरह से हमेशा वेस्ट को कवर करते हैं और उसे अनदेखा करते हैं और इंडिया से तुलना करने के लिए वेस्टर्न डिफेंस कंपनीज को लाते हैं। ये प्रो वेस्ट TW हमेशा इंडिया के बारे में इतने सवाल उठाता है, मगर ये कभी जर्मनी से इस बारे में नहीं पूछता कि वो क्यों इस सेक्टर में अपना ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। इसका जवाब उनके पास भी नहीं होगा। अगला कमेंट है नवीन का। ये कहते हैं कि क्या सिर्फ वेस्ट ही हथियार बेच सकता है? अब हम वेस्टर्न माइंडसेट वाले लोगों की सोच को तो बदल नहीं सकते और DW हमेशा ऐसे लोगों को ही इनवाइट करता है जिन्हें इंडिया के बारे में कोई भी नॉलेज अच्छी तरह से गेन नहीं है। US और चाइना के बाद इंडिया के पास 3rd डिफेंस बजट है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है और तेजी से बढ़ते हाईटेक सेक्टर से लेकर इलाइट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक भारत में तेजी से डिजिटलाइजेशन के साथ एक सुपर पावर बनने की क्षमता है। अगला कमेंट है DK ब्रोस का। इनका कहना है हमेशा की तरह DW को इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता। लोल। मुझे हंसी आती है जब आप अपनी वाइट सुपरमैसिस्ट माइंडसेट के साथ भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब भारत इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है और इसने इकोनॉमी और पॉपुलेशन के मामले में UK और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग इससे जेलस होंगे ही। मगर इंडिया और इंडियंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम इसी तरह से ग्रो करते रहेंगे और ये तो बस शुरुआत है। कई सारे एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि इस दशक तक भारत वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री कहलाएगा। अगला कमेंट है अनिल सिन्हा का। इनका कहना है कि इंडियन इक्विपमेंट्स भले ही अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं, मगर ये चाइनीज हथियारों की तरह वॉर के दौरान खराब नहीं होंगे। अगला कमेंट है माइग्री सॉन्ग्स का। इनका कहना है कि चाहे हम वेपन्स इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, इसका यूरोप से क्या लेना देना है। US और यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा इंडिया के अगेंस्ट हेटर्डी फैलाती रही है और हम सभी जानते हैं कि वेस्ट इंडिया को बदनाम करने के लिए कुछ भी करता है और ऑब्वियसली DW भी वही करेगा। अगला कमेंट है खाटू श्याम भक्ति का। ये कहते हैं आपको ब्रह्मोस जे भी याद होगा, रशिया भी दूसरी कंट्रीज को भारत के हथियार का री एक्सपोर्ट कर सकता है। इंडियन डिफेंस PSU पहले से ही रशियन प्लेटफॉर्म्स का लाइसेंस्ड प्रोडक्शन करते हैं। वैसे कुछ भी हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के मामले में कोई भी मोदी जी की गवर्नमेंट को कम्पीट नहीं कर सकता है और भारत ने काफी तेजी से ग्रो किया है और भारत बहुत ही जल्द दुनिया की बेस्ट कंट्री बन जाएगा और उसे एक सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट। अगर लोग अच्छी तरह से ये रियलाइज कर सके कि मोदी जी की गवर्नमेंट ने आज तक क्या क्या किया है, तो वो इस बात को काफी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि इंडिया कहाँ से कहाँ आ गया है और आज इंडिया को दुनिया भर में इतना ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो इसका क्रेडिट सिर्फ मोदी जी की गवर्नमेंट को ही जाता है। अगला कमेंट है डॉक्टर डेरी का। इनका कहना है कि वेस्ट ने इंडिया का मजाक उड़ाया, मगर वेस्ट बहुत जल्दी इंडिया को पार कर जाएगा। इंडिया हमेशा से एक डिफरेंट, स्ट्रॉन्ग और पीस लविंग कंट्री है और इंडिया बहुत जल्द ग्लोबल वेपन मार्केट को रिप्लेस कर देगा। अगला कमेंट है BBN बाबा का। इनका कहना है कि DW इंडिया में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। फ्यूचर सुपर रिच इंडिया को बिलोंग करता है और इंडिया से बेहतर कंट्री कोई भी नहीं है और भारतीय लोग अपने आप को काफी लकी मानते हैं कि वो इस ग्रेट सुपर रिच कंट्री से बिलोंग करते हैं और भारत किसी को भी धोखा नहीं देता और भारत वेस्ट और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की तरह किसी दूसरी कंट्री के ग्रोथ को देखकर जेलस फील नहीं करता है और भारत हर किसी का सम्मान करता है। मगर काफी सारी कंट्रीज और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इंडिया का ग्रोथ रास नहीं आ रहा है, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि DW इंडिया में इंटरेस्टेड है। वेस्ट बस इंडिया को नीचा दिखाने और बदनाम करने में इंटरेस्टेड है। अगला कमेंट है मुसाफिर बलोच का। ये कहते हैं कि क्रिश्चियन वेस्ट इंडिया का दोस्त कभी नहीं बन सकता। लिव लॉन्ग इंडिया। अगला कमेंट है ब्लू रे का। ये कहते हैं कि ये इंडिया की सेंचुरी है, वेस्टर्न कंट्रीज को ये पसंद हो या नहीं और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला कमेंट है ब्रिजू का। इनका कहना है हमारे PM हमारा गर्व है, जर्मन डॉग्स को हमारी डेमोक्रेसी से दूर रहना चाहिए। अगला कमेंट है सत्य किशिल का। इनका कहना है इंडिया खुद साउथ अफ्रीकन आर्म्स और इक्विपमेंट्स के लाइसेंस के लिए जाना जाता है, इसीलिए एक्सपोर्ट करना उचित है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।